Dear student, myself Jitendra Kumar Verma, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं और अब तक 100 से ज़्यादा वीडियो टोटल हमने डाल दिए हैं जो कि कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आपके एमएससी के ग्रुप भी बना रखे हैं तो हमने उसमें भी वीडियो शेयर करे हैं जो कि आपके कोर्स के हैं। तो आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ये चीज़ें पढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आए जब तक कोई ढिलाई नहीं। ये आप बार बार गवर्नमेंट के चैनल्स पर भी सुनते हैं, मीडिया में भी पढ़ते हैं और बड़ी अच्छी खबर है कि जल्दी ही वैक्सीन आम आदमी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। कई तरह की टेस्टिंग होती है तो इस तरह के फेज मैनर में कई डॉक्टर्स की टीम वर्क कर रही होती है। और वैसे भी हाड़ोते में कहावत है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। तो अगर इस स्थिति में देखा जाए तो वास्तव में है कि जिन टीम ने मिलकर वैक्सीन खोजा वो सक्सेस हो और वो अपने लगे तो फिर अपन वापस नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो ये एक फेज़ थी जो निकल जाएगी बच्चों। तो आप भी इसी तरह से जो मोड है टीचिंग का उसके अंदर आप पढ़िए और पुराने पेपर्स भी अब मार्केट में आ गए हैं तो क्वेश्चन पैटर्न भी देखिए, तो उससे आपको आसानी रहेगी। आज हम एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करा रहे हैं आपको एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टडीज़ की। एम्ब्रियो डेवलप होकर सीड बनता है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है बीएससी क्लासेज में। और किस तरह से बनता है ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इसके लिए अभी बच्चों गाजर का जो फ्रूट होता है जिसको मोगरी या सोगरी भी कहते हैं, कुछ बेल्ट में सोगरी भी कहा जाता है इसको, तो जो फल होता है उसकी संरचना की सहायता से फिर उसमें हम एम्ब्रियो देखते हैं। उसके अंदर लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, तो जैसे ही वाच ग्लास में लेते हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है और एम्ब्रियो का कलर ग्रीन कलर का होता है। तो इजी वे में देख सकते हैं। तो ऐसे उस फली की सहायता से हम ये देखते हैं। तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हम क्लास से चलेंगी जब हम कराएंगे भी सही, एग्ज़ाम में भी ये दिया जाता है। तो इस तरह की एक्सरसाइज पर हम आज पढ़ेंगे। तो उसके लिए ये आपका सिलेबस है और इस जगह हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं इसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जैसा कि पता है कि प्रैक्टिकल में वही चीज़ें होती हैं जो थ्योरी में, तो इस वजह से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो है इस हैसियत से ये प्लांट का प्रैक्टिकल आपके रहेगा। Embryogeny refers to the stages of embryo development. The embryo development starts with the fertilized egg zygote, then passes through the two-celled stage, eight-celled stage, globular, heart-shaped, torpedo stage and finally the mature embryo। मतलब एम्ब्रियो इन स्टेजेस से गुजरता है। जाइगोट बना, फर्टिलाइज्ड एग, फिर इसके बाद ये स्टेज आई, इस तरह से फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो होता है। ये हम करना चाह रहे हैं। और जो एम्ब्रियो होगा इसका पोषण जो है ये लिक्विड एंडोस्पर्म से ले रहा है, यानी कि एम्ब्रियो को घेरे हुए जो लिक्विड एंडोस्पर्म है रेफेनस में उससे ये पोषण लेता है। अभी आएगा वो भी। देन आता है क्वेश्चन दिमाग में कि हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट ए डाइकोट एम्ब्रियो फ्रॉम द मोनोकोट। मोनोकोट एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय द मोनोकोट प्लांट एंड इज एनक्लोज्ड इन ए सिंगल कोटिलिडन, while the dicotyledon embryo is enclosed in between the two cotyledons. Monocot embryo is enclosed by a single cotyledon and dicotyledon embryo has a plumule future shoot in the distal position. ऐसे structure. How does embryo develop in dicots? Development of dicot embryo formation starts after a certain amount of endosperm is formed. Then zygote divides by mitosis to form a proembryo. Formation of globular and heart-shaped embryo occurs, which finally becomes a horseshoe-shaped forms a mature embryo। इस तरह से ये लाइफ साइकिल है जो हमने पहले भी आपको बताया कि ये फ्लावर है और इसके अंदर ऐसे एंथर है, इसमें से पोलन ग्रेन बने, फिर ऐसे ये पोलन जर्मिनेट हुए और यहाँ ये फर्टिलाइज होएगा एग सेल से इस तरह से। देन फिर इससे एम्ब्रियो डेवलप होगा। ये वाली स्टेज हम बात कर रहे हैं। तो इस एम्ब्रियो जो आपने देखा होगा मोगरी का जो प्लांट सीड है उसमें लिक्विड एंडोस्पर्म, तो पहले एम्ब्रियो छोटे आकार का रहेगा,
देन फिर धीरे धीरे वो इसको पूरे को पोषण के रूप में यूटिलाइज कर लेगा और इसका आकार बड़ा हो जाएगा। ये अभी हम आपको डायग्राम्स में दिखाएंगे। ये इस तरह से पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो हमने पहले बताई थी कि कंपेटिबल पोलन गिरते हैं, फिर जर्मिनेट होंगे, देन इस तरह की ये स्टेज रहेगी, देन फर्टिलाइजेशन होगा। ये हमने पहले आपको क्लासेज में बताया था कि ऐसे जर्मिनेशन होएगा, फिर ये फ्यूज़न होगा। ये इस तरह की स्टेज रहेगी। इसको पोरोगेमी कहते हैं, इसको चैलेजोगेमी कहते हैं और इसको मीजोगेमी कहते हैं। ये वाली एम्ब्रियो स्टेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इस तरह से दिखाई देती है। ये स्टेज, देन फिर ये स्टेज, देन फिर ये स्टेज, देन फिर ये स्टेज, फिर ये डिवीजन होकर ये, फिर ये, फिर ये, और फाइनली इस तरह की ये स्टेज आ जाएगी। ऐसे 2 कोटिलेडन इसमें दिखाई देते हैं। ये इस तरह से नाम भी दे रखा है बच्चों इसको, जाइगोट 2n वाली। ये ग्लोब्यूलर स्टेज है, ये वाली ग्लोब्यूलर कही जाएगी। ये वाली हार्ट शेप है, देखिए आप हार्ट जैसा शेप आ रहा है इसलिए ये नाम दिया गया है। ये टॉर्पीडो, मेंढक में सुना होगा आपने टॉर्पीडो स्टेज, उसी से ये नाम आया टॉर्पीडो। और ये मैच्योर एम्ब्रियो इस तरह का दिखाई देता है। ये डायग्राम्स में अगर हम देखें तो ये वाली स्टेज है, ये विस्फोट, ये डिवीजन हुआ, ये ऐसे, फिर इस तरह से ये एम्ब्रियो स्ट्रक्चर, ये फाइनली ये स्टेज, देन फिर ऐसा स्टेज ही इसमें होती है। और जब हम नेचर में देखते हैं प्रैक्टिकल में बच्चों, जो हम बता रहे थे कि इस तरह से अभी मूली का सीज़न है, तो ये मूली के फल हैं, जैसे कह सकते हैं, इसको मोगरी या सोगरी भी कह जाते हैं। तो ये इस तरह से इसमें सीड है बच्चों, ये डेवलप। तो ये जो ये वाला एंड है, यहाँ यंगेस्ट सीड रहेगा। ये देखिए इधर से यंगेस्ट से ओल्डेस्ट की ओर रहेगा। तो जब हम इसमें देखेंगे तो वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो दिखेगा, इसमें लेस डेवलप्ड, और उसमें एंडोस्पर्म जो लिक्विड एंडोस्पर्म उसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी। इस तरह का इसमें ये रहता है बच्चों। देखिए आप यहाँ ये यंगेस्ट एम्ब्रियो और इधर ये ओल्डेस्ट, इस तरह के देखो ये ओल्डेस्ट एम्ब्रियो इसमें सीड में रहेगा। अभी सीड का भी डायग्राम आएगा, इस तरह से है। अगर सिंगल को हम देखें, ये वाली स्टेज दिखती है, थोड़ा धुंधला डायग्राम बच्चों, मोबाइल से की जाए फोटो, कोशिश करेंगे और किसी क्लास में ये और प्रॉपर आ जाए अपनी। तो इस तरह से ये स्टेज दिखती है, यानी कि ये लिक्विड से अलग येलोविश या ग्रीनिश टाइप का ये संरचनाएं रहती है। छोटा वाला छोटी साइज का रहेगा, लेटर स्टेज में ये बड़ी साइज के होते हैं। इस तरह से यहाँ इसमें और दिख जाएगा बच्चों। देखिए ये वाला, यहाँ से हमने सीड निकाला, और ये जो दिख रहा है ग्रीनिश, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये ट्रांसपेरेंट इसका एंडोस्पर्म है, ये इस तरह से ग्रीनिश है। जो आप प्रैक्टिकल में करेंगे तो उसको आपको और ज़्यादा प्रॉपर वे में दिखिएगा। इस तरह से फ्रूट होता है इसका, मूली का, और फाइनली ऐसी स्टेज में ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर जो कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। तो ऐसे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं बच्चों, तो हमें ये पता चलता है कि एम्ब्रियो की संरचना कैसी है, क्या होगा, क्या संरचनाएं दिखेगी, एंडोस्पर्म कैसे यूटिलाइज होगा और कैसे होगा। हेनिंग ने अंडर एसेप्टिक कंडीशन में रिलेटिवली मैच्योर रेफेनस की अलग अलग स्पेसीज़ के और कोक्लेरिया के इन्हें मिनरल साल्ट मीडियम सप्लीमेंटेड विद शुगर एंड ऑब्टेन ट्रांसफर अवेलेबल सीडलिंग, इन्होंने हेनिंग ने वर्क किया था शुरुआत में 1904 में। द कल्टिवेशन ऑफ एम्ब्रियो एज आइसोलेटेड सिस्टम हैज एक्सपेंडेड रैपिडली इन स्कोप एंड डेप्थ, continuing to provide a useful information on the physiology of their growth. Brown 1906 studied the relative efficiency of various organic nitrogen compounds on the growth of excised barley embryo cultured on a medium containing mineral salts and sucrose. The dependence of embryo on the nutrients from its own endosperm seemed less probable as a general rule. From the finding of the embryo of several gramineae could grow well grafted on each other's endosperm. ये इस तरह से एंडोस्पर्म का। तो ये बच्चों इस तरह से ये पेपर रहा आपका, ये एक्सरसाइज रही। तो जब आपकी क्लासें लगेंगी तो हम कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज आपको कराएं। अभी हम लोग इसको लेकर फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में प्रिजर्व कर देते हैं, जो कि फॉर्मेल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन रहता है।
से बच्चों पढ़िए आप। थैंक यू।